एसआईआर फार्म में लापरवाही बरतने वालों पर गाजियाबाद के डीएम ने कार्रवाई की है। 21 बीएलओ पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त गाजियाबाद के डीएम हमारे साथ हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। सर, क्यों इन 21 बीएलओ पर कार्रवाई की गई है और क्या कारण? देखिए, पिछले 4 तारीख से हम लोग ये एसआईआर का काम करा रहे हैं और उसमें जो गणना प्रपत्र हैं वो सभी बीएलओस को भरवाने हैं कलेक्ट करके, और बीएलओ ऐप के थ्रू डिजिटाइज कराने हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं वो तहसील के थ्रू हम लोगों ने उनको सहायक दिए हैं, उसके माध्यम से भी हो रहा है। पर कुछ बीएलओ ऐसे थे जो फील्ड में जा ही नहीं रहे थे और लगातार कहने के बाद भी लापरवाही कर रहे हैं। तो चूँकि ये माननीय निर्वाचन आयोग की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, इसमें लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं है, इसलिए 21 बीएलओ पे एफआईआर कराई गई है। हालांकि मैंने सभी से ये कहा है कि अगर वो अपना काम 4 तारीख तक फिनिश कर लेते हैं तो उसके बाद में एफआईआर की कार्रवाई हम समाप्त भी करा देंगे। उद्देश्य ये किसी को दंडित करना नहीं है, लेकिन अगर फिर भी लोग अगर लापरवाही करते हैं तो निश्चित रूप से फिर दंडित तो होंगे ही। मैं आपके माध्यम से जरूर सभी गाजियाबाद के मतदाताओं से अपील करूँगा कि अपने बीएलओ संपर्क करके अपना फॉर्म जरूर जमा करा दें। फॉर्म मिलने में या कहीं से कोई दिक्कत आ रही है तो कलेक्ट्रेट में हमारे यहाँ पे निर्वाचन कार्यालय, यहाँ पे आप आ जाएं, यहाँ से हम आपको फॉर्म प्रोवाइड करा देंगे। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा और प्योर मसाला। उसको भरवा भी देंगे, अथवा जो हमने हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं 101950, उस पर भी कॉल करके आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। तो ये सारे माध्यम हैं, आप निकटतम तहसील में जाकर भी फॉर्म अपना प्राप्त कर सकते हैं, जमा करा सकते हैं। तो लेकिन मैं आप सभी से अपील करूंगा अगले 2 दिनों में जो बीएलओज आपके यहाँ पे आ भी रहे हैं घरों पे, लेकिन एक समस्या ये भी आ रही है कि कई बार लोग कहते हैं शादी में गए हुए हैं, कल आना परसों आना, एक व्यक्ति का दिया 3 व्यक्ति को नहीं दिया। तो आप देखिए उनकी मेहनत को भी समझिए। तो अगर वो आते हैं एक बार में फॉर्म जमा कर दें ताकि हम लोग समय से इसको डिजिटाइज करें। सर, हमने देखा है कि जब इलेक्शन आते हैं तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका परसेंटेज कम रहता है। इस वक्त भी एसआईआर फार्म जमा भरने और जमा करने की बात कहें तो सबसे पिछड़ने में वो पढ़ा लिखा वर्ग ही है। उन लोगों को कैसे जागरूक करने की कोशिश की जा रही है हमारे? देखिए, ये माना जाता है पढ़ लिख गए तो जागरूक तो अपने आप हैं ही। तो बस मैं एक नागरिक के रूप में आपको कर्तव्य जरूर याद दिलाऊंगा कि मतदाता होना आपका अधिकार भी है और आपका दायित्व भी है। तो निश्चित रूप से मतदाता के रूप में आप पंजीकृत हैं तो अपना फॉर्म भर के दें ताकि आप वहाँ पे रहते हैं, आपकी पहचान सुनिश्चित हो जाएगी, आप उस स्थान पे रहते हैं वो सुनिश्चित हो जाएगा, तो आप मतदाता के रूप में बने रहेंगे। अदरवाइज जो भी लोग एसआईआर फॉर्म ये ईएफ फॉर्म भरकर नहीं देते हैं तो उसमें फिर उनका नाम मतदाता सूची में नहीं आएगा, इसलिए बाद में दिक्कत होगी। तो बेहतर है कि आप लोग अगले 2 दिनों में जो बीएलओज आपके पास आ रहे हैं तो उनको फॉर्म जरूर जमा करा दें। कोई दिक्कत आ रही है तो कलेक्ट्रेट पे हमसे संपर्क कर लें, अपनी तहसील में संपर्क कर लें। सर, लापरवाही को दंड, यानी 21 बीएलओ को तो दंड मिल गया, लेकिन जो अच्छा काम कर रहे हैं यही पता चल रहा है कि उनको भी कुछ अवार्ड दिया जाएगा, वो क्या है? उनको देखिए, हमने पारितोषिक की घोषणा की है। जो बीएलओ समय से अपना काम पूरी तरह ख़त्म कर लेंगे उनको, जो टॉप 5 बीएलओज हैं उनको हम लोग रेडिसन हॉस्पिटल में परिवार सहित रुकवाने के लिए हमने घोषणा की है। 25,000 रुपये का इनाम की घोषणा की है, तो वो भी हम लोग करेंगे। तो ये थे गाजियाबाद के डीएम रविंद्र कुमार, जिनका कहना है कि लापरवाही को अगर हम दंड दे रहे हैं तो जो अच्छा काम करेंगे उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। इसके साथ अगर देश की जनता जागरूक रहेगी, गाजियाबाद की जनता जागरूक रहेगी तो एसआईआर फार्म भरने का काम कुछ ही समय का है। आप भी जागरूक बनिए और गाजियाबाद के प्रशासन का साथ दीजिए। गाजियाबाद से संजीव शर्मा, TV9 भारतवर्ष।